हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं सर्कल। जी हां, वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों की सीरीज है यहां पे। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज, जो निर्भर करती है लास्ट जो हमने सेशन 1, 2, 3 में सर्कल से रिलेटेड जो आर्टिकल, जो थ्योरी, फंडामेंटल्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं पर आधारित यह प्रश्नों का एक संग्रह है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या है। What is the first question? Let the circle। जी हां, ये एक्सरसाइज है और ये सर्कल से रिलेटेड है। ओके, और आज जो है वो हमारा सेशन नंबर 4 है, जिसपे हम एक्सरसाइज पर ध्यान देने वाले हैं, प्रश्नों के एक संग्रह पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जी हां, प्रश्नों का लेवल भी जो यहां पे एक सीक्वेंस है, बिल्कुल एक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपन काम करने वाले हैं यहां। तो इन क्वेश्चंस में एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चलने वाले। पहले थोड़े से आसान प्रश्न और फिर धीरे धीरे प्रश्नों का जो स्तर है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। यहां बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 36 0। तो यहां सीधा सा एक प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यहां हमें बताना है इस सर्कल की रेडियस और सेंटर क्या होगा। तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला क्वेश्चन है भैया। 4x 6y माइनस 36 या 0 है। तो सेंटर की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से आपको पता है कि सेंटर की जो वैल्यू होती है, x के मल्टीपल को हाफ करो और उसका साइन चेंज करो, y के मल्टीपल को हाफ करो और उसका साइन चेंज करो, दैट इज द सेंटर। ये हमने यहां पे क्या बना दिया है, सेंटर हमें मिल चुका है। क्या ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है? यहां नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस की जो वैल्यू बनने वाली है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ -2, स्क्वायर ऑफ -3 एंड माइनस 36। फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है डायरेक्टली। तो अभी 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना बन जाएगा भाई? जी हां, 13, इट्स 49 स्क्वायर रूट इज 7। तो रेडियस जो है वो हमारी 7 है और सेंटर जो है वो -2, -3 है। तो यहां पर एक माइनस आप अप्लाई कर लीजिए और फिर ऑप्शन डी को क्लिक कीजिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, पहला प्रश्न है, हल हो चुका है। बढ़ते हैं नए प्रश्न के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज c, देन द इक्वेशन, एक इक्वेशन भी हमारे सामने यहां पे आती है, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऑप्शन को समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अ सर्कल ऑफ रेडियस g, अ सर्कल ऑफ रेडियस f, अ सर्कल ऑफ डायमीटर रूट स्क्वायर रूट ऑफ c, अ सर्कल ऑफ रेडियस 0। एक इक्वेशन है हमारे सामने जिसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, ये इक्वेशन है यहां पे। अगर मैं बात करूं इस सर्कल के सेंटर की, तो वो होगा -g, -f। अगर यहां बात की जाए रेडियस की, तो रेडियस क्या होगी भाई? रेडियस -g स्क्वायर -f स्क्वायर -c। ओके, तो ये रेडियस बन चुकी है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। हमें गिवन है यहां पे, क्या गिवन है भाई? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो इस प्रकार से यहां पे हमने c सब्स्टिट्यूट किया और ऑलरेडी c है, तो क्या मिलता है हमें? 0। तो रेडियस कितनी आ गई भाई इसकी? 0। ये जो सर्कल हमें गिवन है, इसकी रेडियस यहां 0 है और ऐसा होने पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। मींस इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पॉइंट सर्कल, एक बिंदु वृत्त है। ये बिंदु वृत्त,
मतलब ये डॉट की आकृति बनेगी यहां पे। जब कभी ये कंडीशन अप्लाई हो, रेडियस 0 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी स्थिति में सर्कल नहीं बनेगा, इसी से हम कहते हैं पॉइंट सर्कल। क्योंकि अगर एक डॉट भी हमने बना दिया तो लगभग वो सर्कल के ही मेजरमेंट में होता है, मतलब उसी के शेप में होता है। सो वी कॉल इट पॉइंट सर्कल, बिंदु वृत्त। और इस प्रश्न का समाधान, इस प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त किया है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हां, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 टचेस। प्रश्न में बोला जा रहा है, इसके बाद ऐसा एक चिन्ह बनेगा और आप ऑप्शन जो हमारे हैं आंसर में, क्या ये एक्स एक्सिस को कांटेक्ट करता है या वाई को करता है या दोनों को करता है या दोनों को ही नहीं करता है। उत्तर हमें बताना होगा। क्वेश्चन जो कंडीशन है यहां पे, इन चारों में से कोई एक सही है हमेशा की तरह। आइए बात करते हैं, जो सर्कल का इक्वेशन हमारे सामने है, पहले इसे हम अच्छे से समझते हैं और इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है भाई, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसा कि हमें ध्यान है, सबसे पहले हमने बात की थी तो इसी के बारे में की थी। तो यहां पे ये काम हमें करना है और इसके साथ साथ हमें बताना होगा यहां पे कि किस प्रकार से इस सर्कल में हम बता कर पाएंगे कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ठीक है, किसको कांटेक्ट करता है। आइए बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, मैंने इसको थोड़ा सा बना दिया। अब अगर मैं इसे बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2.4x, यहां अगर बात की जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 2.4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो अभी क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर 2ab और इसके साथ में मैंने क्या किया, b का स्क्वायर 16 को मैंने ऐड कर दिया और बैलेंस के लिए फिर इसे माइनस भी कर दिया। एक प्रॉपर जो एक हमारा सामान्य सी एक प्रक्रिया है उसी को हम फॉलो करते हैं। और यहां अगर बात की जाए यहां इन तीनों की, तो वाई स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ये पैटर्न बन चुका है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो वी कैन राइट इट x माइनस 4 होल स्क्वायर। यहां की अगर मैं बात करूं y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब ये निश्चित रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अब क्या है, यहां अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो मुझे सेंटर क्या मिलेगा, सेंटर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2। और रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस हमारा कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। अब हम बता पाएंगे, इसे आप बहुत अलग अलग प्रोसेस में कर सकते हैं, बट आई हैव दिस प्रोसेस टू सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को बहुत आसान बनाना हमारा काम होता है। अब सेंटर हमारे पास में 4 माइनस 2 है और रेडियस हमारी 4 है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, हमें बताना है कौन सी एक्सिस को टच करता है। तो सेंटर हमारा कितना है, 4 माइनस 2 और रेडियस जो है वो 4 है। अब एक छोटा सा एक डायग्राम में बनाना चाहूंगा यहां सर्कल का। उससे पहले एक कार्टेशियन प्लेन, एक नॉर्मल वे में एक कार्टेशियन प्लेन का निर्माण मैं कर रहा हूं यहां। और अब अगर मैं बात करूं तो 4 और माइनस 2 को मैं शो कर सकता हूं यहां, ये इस जगह पे होगा, दैट इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। हाँ जी, तो सेंटर 4 और माइनस 2 है।
तो 4 और -2 अप्रोक्स में मान सकता हूं कि यहां पे होगा 4, -2 हमारा सेंटर हो चुका है। अब जो रेडियस है, देखो 4 का मतलब हो गया कि ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है ये 4 है, ठीक है, और ये 2 है। अब यहां से 4 यूनिट रेडियस, जी हां त्रिज्या, यहां त्रिज्या कितनी है 4 है, तो 4 यूनिट रेडियस वाला एक सर्कल में यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या होगा भाई, कितना होगा, वो कांटेक्ट करेगा यहां पर भी, तो कांटेक्ट करेगा यहां पर भी, कैसे, ये 4 है, तो इस रेडियस का, इस रेडियस, ये सेंटर हो गया हमारा, तो इस सेंटर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, ये सेंटर है वैसे तो थोड़ा सा इसे मुझे यू बनाना होगा, जैसे मान लीजिए ये सेंटर हो गया हमारा, तो क्या हमारा जो सर्कल है वो एक्स और वाई दोनों को कांटेक्ट करेगा, एक्चुअली ये ऐसे बनेगा, इतने बड़ी की मैं बात करूंगा ना तो ये सर्कल इस तरह से निर्मित होगा यहां पे ऐसे, ओके, ऐसे ये ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को भी कांटेक्ट करता है और वाई को भी कांटेक्ट करता है, वाई को तो दो जगह पे कांटेक्ट कर रहा है, ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट करना और टच करना एक बात होती है, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, अगर मैं प्रॉपर इसके बारे में बात करूं, इस क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर में बात करूं, तो इसने y और x दोनों को कांटेक्ट किया है। अगर सिर्फ मैं एक ऐसा ऑप्शन मान के चलूं कि व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस, तो एक अलग बात आ जाती है, यहां पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नए प्रश्न के लिए। What is the radius of the circle touching x axis at 3,0 and y axis at 0,3? अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, उत्तर आपके सामने ही है और एक क्लिक पे आपका आंसर होगा 3। आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आया होगा कि आपने 3 को क्लिक कर दिया लेकिन समझाया नहीं। प्रश्न आसान है, कैसे है देखते हैं। ये सर्कल एक, ओके, और ये सर्कल जो है इसे x और y दोनों एक्सिस के साथ में कांटेक्ट होता है इसका। x एक्सिस को हमारा सर्कल कांटेक्ट कर रहा है 3,0 पर, ओके, और y एक्सिस को हमारा सर्कल कहां कांटेक्ट करता है भाई, 0,3 पर। तो अब इस बात के अनुसार अगर मैं सेंटर पॉइंट बनाना चाहूं यहां, तो ये सेंटर पॉइंट मेरा क्या बनेगा 3,3, तो ये भी 3, ये भी 3, तो सीधी सी बात है भाई, रेडियस क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात वैसे ही समझ में आ चुकी है। तो रेडियस हमारी कितनी हो गई यहां पे 3 हो गई। इज इट क्लियर? आसानी के साथ में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो यहां पे क्लिक कीजिए और अपना आंसर सॉल्व कीजिए। अब आगे बात करते हैं क्या है, यहां पे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या विशेष है। फॉर द इक्वेशन वी हैव एन इक्वेशन ax² by² प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस c। ये एक इक्वेशन हमारे सामने है बच्चों। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, द्विघात का व्यापक समीकरण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्विघात का व्यापक समीकरण, जहां से बहुत सारे फिगर्स की शुरुआत होती है, जहां से बहुत सारे फिगर्स को कंडीशनल प्रॉपर्टी अप्लाई करके बनाया जाता है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। अब यहां पूछा जा रहा है वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए a जो है वो 0 नहीं है, देन द रिक्वायर्ड कंडीशन विल बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज की सीरीज में ये तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, जहां ऑप्शंस को भी पढ़ना पहले जरूरी है। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले इन ऑप्शंस की हम बात करते हैं। यहां पे क्या बात होने वाली है, तो a और b जो है वो बराबर हो और c 0 हो,
हमें एक सर्कल का निर्माण यहां पे करना है, सर्कल की कंडीशंस को फॉलो करना है। ऐसा कब हो सकता है, ये सर्कल कैसे बनेगा? तो a इज इक्वल्स टू बी है और c जो है वो 0 है, तब सर्कल बनेगा। f और g की वैल्यू इक्वल है, मतलब इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर पॉइंट की जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल बनाएगी, या h का वैल्यू 0 हो जाएगी, a और b इक्वल हो, h 0 हो, f और g इक्वल और c 0 हो। तो यहां से सेशन फर्स्ट की मैं बात करूं, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सर्कल, सेशन 1 की मैं बात करूं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। जब इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जब हम सर्कल की बात करें, इस इक्वेशन को फॉलो करें और सर्कल की बात करें, सर्कल कब बनेगा, तब हम इसको देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, a और a 0 नहीं है यहां पे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ये कंडीशन दे सकते थे, b नॉट इक्वल टू 0 भी दे सकते थे, बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 भी दे सकते थे। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहां, तो क्या होगा, यहां a और b अगर सर्कल बनाते हैं तो a और b जरूरी है कि वो दोनों इक्वल हो, मतलब द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कब, जब हम सर्कल की बात करते हैं। और सर्कल में एक्स वाई की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में? सर्कल का इक्वेशन अगर मैं एक बार आपके सामने से लिखूं, तो सर्कल का इक्वेशन मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। देखिए, इसे थोड़ा सा मैं एक बार रिमूव कर दूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना हो। अब सर्कल का इक्वेशन अगर मैं बात करूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा इक्वेशन ये होता है। जनरल फॉर्म में हमारा इक्वेशन ये होता है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ दूसरी बात, एक्स वाई ये टर्म किसी भी स्थिति में सर्कल में नहीं होती है, चाहे आप इसकी बात करें चाहे आप इसकी बात करें। तो एक्स वाई जो हमारा जो प्रॉपर एक इक्वेशन हमारे पास में है, द 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन में, तो यहां पे एक्स वाई नहीं होना चाहिए, ये एक्स वाई टर्म हमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एच क्या होगा, 0 होगा। तभी पॉसिबल है जब एच क्या हो, 0 हो। एक कंडीशन हमारे पास में आती है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये भी इक्वल होने चाहिए। यहां पे जैसे मैं यहां 3 लिख दूं और यहां 2 लिख दूं, तो इक्वेशन सर्कल का नहीं बनेगा। सर्कल सब तरफ से इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, a इज इक्वल्स टू बी और h मस्ट बी 0, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस बात की पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन वैसे मैंने कर दी है, लेकिन फिर भी आप सेशन 1 में बहुत अच्छे से इसे देख सकते हैं। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों का एक अच्छा संग्रह है, आगे भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आप सॉल्व करते जाइए। अब अगर मैं आगे बात करूं, तो एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2 कट्स द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, ये बात यहां पर पूछी गई है। आइए इस इक्वेशन को एक बार हम हमारे तरीके से थोड़ा सा जनरलाइज से बना देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ये एक्स एक्सिस को कहां पे कॉन्टेक्ट करता है, तो एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। जहां एक्स एक्सिस को कॉन्टेक्ट करेगा वहां y की वैल्यू क्या होगी भाई, 0। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 बना दूं तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्थिति वो बन जाएगी कट द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस को कट करता है।
कॉन्टैक्ट द एक्स एक्सिस। तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू 0 होगी। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा फैक्टराइज करके और वैल्यू फाइंड करूं तो हमें क्या मिलता है? बड़ा अच्छा लगता है इसको पूरा करना। तो x1 और 2 हमें प्राप्त होता है भाई, x की वैल्यू 1 और 2। तो y तो 0 होगा निश्चित रूप से। तो एक पॉइंट हमारा यहां से बनेगा 1,0 बिकॉज y इज 0। y इज 0, y कोऑर्डिनेट 0। why? बिकॉज दिस सर्कल कट द x एक्सिस। जहां पे x को कट करेगा वहां y तो होगा ही नहीं ना, y तो 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये आ गया और दूसरा 2,0 आ जाएगा। सो दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा। कुछ कुछ सवाल होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, जैसा कि हमेशा हर जगह ये बात बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड द सर्कल। ओके, तो एक कॉमन कॉर्ड पे एक पॉइंट हमें बताना है। इस प्रश्न को अगर मैं डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करूं तो एग्जाम पैटर्न पे ये क्वेश्चन हमें बहुत हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। ऐसे क्वेश्चन को देखो, आपके पास में अभी क्या है, यहां पे 2 सर्कल है। ओके, 2 सर्कल है हमारे पास। फर्स्ट x² + y² + 2x - 3y + 6 and the second is x² + y² + x - 8y - 13 = 0। अब यहां पे क्या है, इन दोनों सर्कल्स का मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। मेजरमेंट कुछ नहीं है, ये सर्कल है। कॉमन कॉर्ड, इनकी एक कॉर्ड है जो कॉमन होगी। ओके, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे भाई। अब इनकी कॉमन कॉर्ड की बात करें तो ये इनकी कॉमन कॉर्ड है। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड। तो इस पूरी कॉर्ड पे, इस कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी नाम है। तो यहां पे आने वाला कोई कॉमन पॉइंट हमें बता देना है। ये कॉमन कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड पे कौन सा पॉइंट, इनमें से, इन चारों में से कौन सा पॉइंट यहां पे लाई करेगा, हमें इस बात की जानकारी यहां पे देनी है। बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले या तो आप एक काम करो, इनमें जो पॉइंट है उसे दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करे वो हमारा आंसर है, लेकिन प्रोसेस बड़ी हो जाएगी। तो आप एक काम करो, x² + y² + 2x - 3y + 6 माइनस, इसे माइनस कर दो आप। x² - y² - 8x, सॉरी -8y, x तो यहां पे हो जाएगा, प्लस कितना होगा 8y + 13 = 0। ये कैंसिलेशन हो गया। 2x - x, हाउ मच? x हमारे पास होगा -3y + 8y, इट्स 5y। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 6 + 13, इट्स 19 + 19 = 0। अब हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है ना, ये कॉर्ड, ये वाली, इसकी इक्वेशन आ चुकी है। तो इसे सेटिस्फाई करने वाला एक पॉइंट हमें यहां पे बताना है। तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो इन दोनों को तो आप छोड़ दो, ऑप्शन को हटा दो, और 1 - 2 और 1 - 4 को जब सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हैं तो एक बार यहां 19 है ना, कोएफिशिएंट थोड़ा बड़ा है कांस्टेंट, तो 1 और माइनस हाउ मच, -20। ओके, डी ऑप्शन। तो यहां पे इस इक्वेशन को पॉइंट 1, -4 सेटिस्फाई करता है, और यही हमारा यहां पे आंसर होगा बिल्कुल आसानी से। जो कॉर्ड ए बी है, ए बी कॉर्ड पे जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट 1, -4 है। आगे बढ़े। रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, ये जो इक्वेशन है x - 5, x - 1, y - 7 और y - 4 = 0, ये कौन से फॉर्म में इक्वेशन है? ये सर्कल का इक्वेशन है निश्चित रूप से। कौन से फॉर्म में? जी हां, सेक्शन 3 में मैंने बताया था, x - x1, अगेन x - x2, y - y1 और
y माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म हुई? डायमीटर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई? डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं बात करूं क्या थोड़ा सा इसके बारे में? चलिए इसी से करते हैं। पहले मैं इसको जनरलाइज करने में था, लेकिन अब हम इसको डायमीटर फॉर्म से सॉल्व करेंगे। और ये हमारा डायमीटर है। अब देखते हैं आगे। तो पॉइंट जो हमारे पास है वो पॉइंट कौन कौन है? देखो x और y दोनों आएंगे यहां पे। तो पॉइंट हमारा जो है x1 कितना हो गया? 5 हो गया। x2 कितना हो गया? 1 हो गया। x1 हमारा 5 है, x2 हमारा 1 है, y1 कितना होगा? y1 7 है, और y2 कितना होगा? y2 यहां पे 4 है। y2 यहां पे 4 है। तो पॉइंट हो गया 5 और 7। ओके। और पॉइंट हो गया 1 और 4। क्या पूछा है? रेडियस पूछा है क्या? 1 और 4। तो पहले इस मिड पॉइंट पे चले जाते हैं। पहले इनका मिड पॉइंट आएगा। तो मिड पॉइंट कितना मिला? मिड पॉइंट क्या हो गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके। तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 3, 7 4 कितना हो गया? 11 बाई 2। ओके। तो अब चाहे आप ये वाली डिस्टेंस कवर करो, चाहे ये डिस्टेंस कवर करो, ये हमारी रेडियस होगी। ओके। जैसे इसको मैं कहूं a, इसको मैं कहूं b और इसको मैं कहूं p, तो रेडियस क्या है हमारी? या तो AP कर लो या PB कर लो। तो AP की बात करते हैं। 5 7 3 11 बाई 2। 5 7 3 11 बाई 2। ओके। तो डिस्टेंस बतानी हमें। 5 माइनस 3 स्क्वायर, 7 माइनस 11 बाई 2 स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर। हाँ जी, कितना बनेगा? 14 माइनस 11 3 बाई 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट होगा यहां पे, सबको पता है। तो 4 प्लस 9 बाई 4 कितना मिलेगा? 16 प्लस 9 25 बाई 4 इट्स 5 बाई 2। तो रेडियस कितने मिली हमें? 5 बाई 2, 5 अपॉन 2। ये रेडियस हो गया। तो एक प्रोसेस तो मैंने ऐसे बना दिया, फ्लो में कर दिया इस क्वेश्चन को। और अगर मैं बात करूं तो इसी क्वेश्चन को हम वैसे सामान्य रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बताऊं मैं आपको? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो x माइनस 5 x माइनस 1। क्वेश्चन क्या है? x माइनस 5 x माइनस 1 प्लस y माइनस 4 और y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर ले। हाँ यही है भाई। तो अब अगर मैं बात करूं और इस क्वेश्चन को मैं लिखूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो यहां पे सेंटर कितना हो जाएगा? 3 और 11 बाई 2। अभी पहले भी मैंने सॉल्व किया था ना यहां पे। तो सेंटर कितना है हमारा? 3 और 11 बाई 2। तो ऐसे करो चाहे कैसे भी करो। तो 3 और 11 बाई 2 हमारा सेंटर हो चुका है। अब रेडियस की अगर मैं बात करूं तो 3 स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस c। तो c कौन होगा? 28 और 5 33 इन द रूट। ये हो चुका है 9, ये हो चुका है 121 अपॉन 4 माइनस 33। जब आप इसे सॉल्व करोगे 5 अपॉन 2 आपकी रेडियस आपको मिल जाएगी। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। इस सेशन में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने आपको कंप्लीट करवाया। अभी सर्कल में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे और लगभग सर्कल टॉपिक जो है वो समाप्ति की ओर है। अभी यहां अगर मैं बात करूं तो हमने आज के सेशन में लगभग क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और कुछ जो भी कुछ होगा वहां अभी देखते हैं हम क्या होगा। तो ये एक जो क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न जो है इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल क्या है यहां पे? 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल है और इसका जो एरिया है, एरिया वो कितना है भाई? 9 पाई। ओके। तो सबसे पहले तो सर्कल को प्रॉपर करें, डिवाइड बाय 4 भैया इसमें कर देना। ओके। ये इसको नहीं करना है, ये एरिया है। हाँ भाई, अब आप बात करते हैं एरिया किससे बनता है? रेडियस से।
तो पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां वो कितनी है, 9 पाई है। तो पाई से पाई का कैंसिलेशन हो जाएगा, लेकिन आर की बात करेंगे हम। तो आर हमारा क्या मिलेगा हमें, यहां देखो -1 स्क्वायर, इट्स सॉरी +1 स्क्वायर -2 स्क्वायर माइनस के अपॉन 4। अब ये आर स्क्वायर है तो रूट की हमें जरूरत नहीं है, यहां पे 9 आता है, कितना हुआ 5। ओके, कैलकुलेट करते जल्दी जल्दी। तो यहां पे मिलेगा -k/4 इज इक्वल्स टू 4, -k इज 16 एंड k विल बी -16, दैट इज द आंसर। तो c की वैल्यू हमारे लिए पर्याप्त होगी, मतलब यही हमारा आंसर होगा। यहां पे यही पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो यहां पे k की वैल्यू कितनी होगी, -16, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में और कुछ नई जानकारी के साथ। सेशन 4 है आज का, सर्कल के एक्सरसाइज हमने आपको कंप्लीट करवाई है। यहां पे लगभग 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, सभी में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल और कैलकुलेटिव पार्ट था। जितना मैंने थ्योरेटिकल पार्ट, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन सभी पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, समय इशारा कर रहा है कि सेशन को समाप्त किया जाए और मिला जाए आपसे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, गुड बाय, मिलते हैं नए सेशन में।